सभी बच्चों को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट। क्लास 10th है, आपकी 10वीं है, कार्यपत्रक नंबर 30 है और तिथि है 17 सितंबर 2021 और हमें पद पढ़ना है सूरदास के पद और पद नंबर आपका 4 है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य से लिए गए पद को पढ़कर भावार्थ के आधार पर समझेंगे और उसमें प्रयुक्त काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे, यानी कि इस पद में क्या क्या खास बातें हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सूरदास के पद नंबर 4। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के जो परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं चले चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे या पुन जो अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब क्योंकि उद्धव की बात सुन सुनकर गोपियाँ पक चुकी हैं और अंतिम पद में वो कह रही हैं कि जो कृष्ण हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं, भगवान हैं, इन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है और इसीलिए खुद ना आकर मधुकर यानी कि उद्धव को भेज दिया है और बैठे बैठे हमारा सब समाचार वो जान लेते हैं। और फिर आगे देखिए वो प्यारे बच्चों कितनी शिकायत कर रही है और शिकायत में भी उनके प्यार है। गुस्सा तो है लेकिन प्यार भी है। कहती हैं कि एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और कहती हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक हैं और अब उन्होंने चालाकी का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और वो कहते हैं कि कृष्ण ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर हमारे लिए यानी गोपियों के लिए योग का संदेश उद्धव के द्वारा भेज दिया है। फिर आगे वो कहती हैं कि ऊधो भले लोग आगे के जो परहित डोलत धाए। और वो कहती हैं कि जो पुराने लोग थे, पहले के लोग थे, वो बहुत सरल, सीधे और ईमानदार थे, यानी कि वो गोपियों का मन और भी फिर गया और डोलने लगा और वो उनसे अपना मन फेर लेना भी चाहती हैं। कि वो कह रही हैं कि पुराने लोग, जो पहले के लोग थे, अच्छे थे, दूसरे के हित की बात सोचते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। और गोपियों का मन अब उनसे फिर गया है, डोलने लगा है। और गोपियों को क्या लगता है प्यारे बच्चों कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहिए, क्योंकि अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण तो उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे, है ना। ते क्यों अनीति करे या पुन जे और अनीति छुड़ाए। कि गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जो हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं, है ना। कि एक तो अत्याचार कर रहे हैं, ऊपर से हमें परेशान कर रहे हैं। ये कोई तरीका ना हुआ। इसे ना तो प्रेम कहा जाता है। गोपियों की शिकायतें बड़ी अच्छी और मधुर हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। और गोपियाँ अंत में कहती हैं कि कृष्ण को राजा का धर्म पता होना चाहिए कि एक राजा का धर्म क्या होता है। क्योंकि जो राजा का धर्म जानता है वो कभी भी प्रजा को सताता नहीं है, बल्कि प्रजा का ध्यान रखता है कि प्रजा को, जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और जो राजा जनता की चिंता नहीं करता वो असल में राजधर्म को नहीं जानता है, राजा के कर्तव्य को नहीं जानता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये पद आपको समझ आया होगा। बहुत फिर भी कुछ अगर समस्या आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, उनको भी जान लेते हैं। मधुकर है भंवरा या उद्धव। परहित है दूसरों के भले के लिए। अनीति है जो नियम के खिलाफ हो या गलत हो। इन शब्दों का अर्थ याद कर लीजिएगा। तो और शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे। उत्तर है कि गोपियों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले के लोग दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है।
उत्तर है प्यारे बच्चों, एक राजा का धर्म प्रजा के हितों का ख्याल रखने वाला होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दे, यही राजधर्म है। यानी कि राजा जो होता है वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, प्रजा को कभी भी परेशान होने नहीं देता, उनकी आवश्यकताओं और सुविधाओं का लगातार ख्याल रखता है। प्रश्न 3 है कि गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छाटिए। जहाँ प्यारे बच्चों वर्ण की आवृत्ति होती है, अब जैसे यहाँ उदाहरण है सा से समाचार और सब, यानी लगातार शब्द आया और सा से शुरू हैं, स अक्षर से समाचार सब, तो यहाँ ऐसी जगह पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ बड़ी बुद्धि, जानी जो, अब अपने, तो यहाँ पर अलंकार प्रयोग हुआ है। ये हमारे 4 शब्द युग्म हैं। प्रश्न 4 आपका गतिविधि के रूप में है प्यारे बच्चों। ये गतिविधि है कि राजा की तरह प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए। अपने मन से ऐसे कुछ नियम लिखिए जो आपको लगता हो कि समाज के लिए ज़रूरी हो। प्रश्न उत्तर है इसका कि कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी कि चाहे वो जाति का आधार हो, चाहे धर्म का आधार हो, चाहे पैसे का आधार हो, हमें किसी को भी ये हक नहीं है कि हम भेदभाव करें। 2 है, हमें पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए। अगर पड़ोसियों से हमारे अच्छे संबंध हैं तो मुसीबत में वही हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। इसलिए देश हैं हमारे, वो भी आपसी संबंधों पर ही चलते हैं, क्योंकि हमें हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है, हमें निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। कोई भी अगर परेशान व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ के उसकी हम मदद करें। उत्तर 4 है, उत्तर 4 नहीं है, पॉइंट नंबर 4 है प्यारे बच्चों, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम देखिए, कोई धर्म हमें बुरा करना नहीं सिखाता है, गलत बातें नहीं सिखाता है, सभी धर्म हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज भी है, कर्तव्य भी है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करें। पॉइंट 5 है कि सभी को शिक्षित होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ प्यारे बच्चों कि जब कोई देश के नागरिक शिक्षित होते हैं तो वो देश हमेशा सफलता प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये एक राजा या सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि उसके देश का प्रत्येक बच्चा नागरिक शिक्षित हो। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी, सूरदास का ये अंतिम पद समझ आया होगा, और इसके माध्यम से आपने ये भी समझा कि एक सरकार को अपनी जनता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो परेशान ना हो, ये उसका कर्तव्य होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर आपकी वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें, और भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का अवश्य ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।